पास गए थे? हाँ भैया, मामा जी डर गए हैं। परंतु क्या लाभ, तुम्हारे इतना समझाने के बाद भी मामा जी वही काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। हाँ भैया, अहंकार का दमन नहीं हो रहा है, इसीलिए मामा जी ऐसा दुराचारी व्यवहार करते हैं। मेरे विचार से भैया, मामा जी के अहंकार का दमन उन्हीं के साथ होगा। बहन कूदना, बकासुर मेरे भाई। तुम दोनों हमसे बिछड़ गए और हमें पता भी नहीं चला। मथुरा नरेश कंस यदि हमें नहीं बताते तो हमें पता ही नहीं चलता। मैं तुम दोनों की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। अगासुर की आहट से तो देवता भी भाग खड़े होते हैं। हे कृष्ण क्या वस्तु है बहना, मैं कृष्ण से प्रतिशोध दूंगा बहना। मैं शपथ लेता हूं। मैं आप दोनों का भाई अगासुर आपको जलांजलि अर्पण करता हूं। यदि आपकी आत्मा को शांति ना मिली होगी तो यह सुन के शांति मिलेगी कि मैं कृष्ण का वध करने गोकुल जा रहा हूं। दामिनी मौसी अकेली? जमुना कहाँ है? हाँ, उनकी बहू कहाँ है? अरे सुमन बेटा, जमुना में छोड़कर चली गई। क्या? ये कैसे हो गया? जमुना डूब के मर गई? भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।
जमुना को छोड़कर तो नहीं आई है ना? मौसी, लगता है आप जमुना से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए इतना दुख हो रहा है, इसलिए इतना रो रही है। रोइए रोइए। अरे कमला, सुमन बेटा, अरे सुमन बेटा, कमला। धीरज रखो सुमंत, भगवान जमुना की आत्मा को शांति देंगे। लेट जाइए, लेट जाइए। मौसी शांत हो जाइए। भगवान ने मुझे उठा लिया होता तो अच्छा होता, मेरी बहू जमुना को क्यों? नहीं मौसी, होनी को कौन डाल सकता है? अब आप और शोक मत मनाइए। जमुना, मौसी शांत हो जाइए। जमुना के लिए तो पूरा गोकुल प्रार्थना करेगा कि ईश्वर उसे सद्गति दे। ठीक है। सुमंत की तो तुम बिल्कुल ही चिंता मत करना। हम सभी सुमंत के लिए दूसरी अच्छी लड़की देखकर उसका विवाह करा देंगे। चाची ठीक ही कह रही है मौसी, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। अब आप आराम कीजिए मौसी। आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो मुझे बताइएगा। चाची तुम सब मौसी का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। मौसी मैं चलती हूँ। मौसी बार बार रो रही हैं और मन ही मन हंस रही हैं। तुम आवाज नीचे, आवाज बाहर चली गई तो सब सुन लेंगे और जान जाएंगे कि आपको कोई शौक नहीं हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ कि आप तो असत्य बोल रही हैं। ये सत्य सबको कैसे बताऊं? यशोदा ने तुम्हें बहुत सिर पर चढ़ा के रखा है। ये सत्य जब पता चलेगा तो क्या दशा होगी, जरा सोचा है? चुप, भाग यहाँ से। मेरी दशा की बात करता है, मैं तेरी दुर्दशा कर दूंगी अच्छे से। मैं सब जानता हूँ, सबको बता दूंगा कि जमुना नदी में नहीं डूबी, आप छोड़कर आ गई हैं, अपनी आंखों से देखा है। बाद में आप बैलगाड़ी में बैठी और यहाँ आ गई।
अरे कन्हैया, इधर आओ मेरे पास। तुम तो कितनी प्यारे हो, है ना? सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मक्खन खाओगे? हाँ, मक्खन खाओगे? लेकर आओ मैं तुम्हारे लिए। भूख लगी है। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सारा माखन लाई हूँ, है ना? सारा तुम्हारा, ठीक है? सारा खाओगे? सारा के सारा। मासी आप कितनी अच्छी हो। तुम भी तो अच्छे हो, है ना? सच्ची में? हाँ। मौसी, ये माखन नहीं है, विष है विष। यही खाती हैं आप। बहू जमुना को वहाँ छोड़ आई, वापस गोकुल आ रही है। अब असत्य पकड़ा जाएगा, समझी? और माखन खाओगी मौसी? चुप, खा लो। भयभीत हो गई। क्या अब मौसी सब कुछ सत्य बता देगी? राधे, मनुष्य के मन में जब स्वार्थ का पलड़ा सत्य के पलड़े से भारी होता है, तब मनुष्य का अधोपतन होता है। ऐसी स्थिति में मानव असत्य का साथ देता है, षड्यंत्र को मंत्र मानता है। नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण कितना मार्मिक विवेचन दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ही जगत गुरु है। देवर्षि, कृष्ण जगत गुरु ही है। इसीलिए तो ज्ञानी, तपस्वी, महर्षि सब कहते हैं कृष्ण वंदे जगत गुरु। नारायण नारायण। राधे, जब मानव स्वार्थी बन जाता है, तब रिश्ते नातों में दीवार पैदा होती है, अपने पराये बन जाते हैं, मित्र शत्रु बन जाता है, और स्वार्थ के लिए शत्रु को मित्र बनाया जाता है। परंतु जब सत्य सामने आता है, तब सत्य के तेज से सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। सत्य सामने आने का क्या अर्थ है प्रभु? क्या आपकी भक्त जो तीर्थ क्षेत्र के आश्रम में निवास कर रही है, गोकुल आएगी? प्रभु, आपकी लीला देखने और उस दिव्य लीला का आनंद लेने में अति उत्सुक हुई हूँ। कृष्ण, मेरी बहन पूतना और भाई बकासुर के हत्यारे, तुम्हें देखने की प्रबल इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हो रही है। केवल बालक होकर तुमने उन दो महाबलियों की हत्या कैसे कर दी? विश्वास नहीं होता।
मथुरा नरेश के कथन पर अब भी मुझे विश्वास नहीं होता। अवश्य ही कोई महाबलशाली तुम्हारी सहायता कर रहा है। मेरी बहन और भ्राता का वध उसने किया है और मथुरा नरेश समझ रहे हैं कि तुमने किया है, परंतु मैं मथुरा नरेश की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा और ना ही हमारी मित्रता को कलंक लगने दूंगा। मैं तुम्हारा वध करने आ रहा हूं कृष्ण, मैं आ रहा हूं। अगासुर आ रहा है। छोटे, अगासुर को गोकुल के बाहर ही रोकना होगा। हाँ भैया, क्योंकि अगासुर यदि गोकुल में प्रवेश कर गया तो फिर गोकुल में हाहाकार मच जाएगा। अगासुर को गोकुल में प्रवेश करने नहीं देंगे। गोकुल के बाहर ही उससे भेंट करेंगे। और हाँ भैया, हम उसे एक सुंदर भेंट भी देंगे। पता है भेंट क्या होगी? उसकी मृत्यु। गाँव है तो भोजन भी होगा। और भोजन होगा तो भूख भी मिटेगी। अरे मेरी बहू मेरी हर आज्ञा का पालन करती थी। उसी का लाभ उठाकर मैंने उसे अपना पीछा छुड़ा लिया। लेकिन किसी को कोई संदेह तो नहीं हुआ ना? नहीं, वैसे तो नहीं, लेकिन वो कृष्ण बच्चा, वो बच्चा, उसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। अब तुम एक अच्छी सी कन्या देख लो, धनवान पिता की धनवान पुत्री, और उससे सुमंत का विवाह करा दो। जमुना दीदी आ गई, जमुना दीदी आ गई, जमुना दीदी आ गई, दीदी आ गई, जमुना दीदी आ गई। जमुना दीदी आ गई। ये क्या दामिनी? जमुना तो वापस आ गई। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मौसी, जमुना तीर्थ क्षेत्र से आई है। आपका चेहरा देखकर लगता है आपको यकीन नहीं हो रहा है। जमुना दीदी आ गई।
माँ जी, आपके आशीर्वाद से ही मैं तीर्थ स्थान से वापस लौट कर आ गई हूँ। वापस आ गई, ये सुनते ही मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। मौसी, मजा आया? कृष्णा, महर्षि, अब मैं गांव नहीं लौटूंगी। पुत्री, प्रत्येक व्यक्ति अपने गांव से प्रेम करता है, जैसे सूरज प्रत्येक संध्या को विश्राम करने के लिए अपने गांव, अपने घर जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने गांव, अपने ससुराल वापस चली जाओ। किस मुंह से जाऊंगी ऋषिवर? यदि मेरे पति ने पूछा कि माँ जी कहाँ है, तो क्या उत्तर दूंगी? सभी मुझे दोषी मानेंगे, समझेंगे मैंने माँ जी का ध्यान नहीं किया। कितनी निष्पाप है और हर किसी को अपनी तरह ही निष्पाप समझती है। नहीं जानती बेचारी कि इसकी सास इसे यहीं छोड़ के चली गई, अपनी सास के मन का पाप भी नहीं जान सकी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।